हाय दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एडोलेसेंस का रिव्यू दूंगी। मैं अब उस उम्र में पहुंच गई हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रही हूं। मैं सीधा बोल देती हूं सब सही चल रहा है, बट असल में ज़्यादातर लोगों को रीज़न बताने का मन नहीं होता। सच तो ये है कि मुझे इस बात की काफ़ी टेंशन होती है, जबकि मैं उनसे काफ़ी फ्रैंक हूँ। वो मुझे अपनी पर्सनल बातें भी बताते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का 13 साल का होने वाला है। कभी कभी समझ नहीं आता उन्हें क्या बताऊं, क्या सिखाऊं। इंटरनेट से दूर भी नहीं रख सकती, क्योंकि आप जितना उन्हें इस उम्र में रोकेंगे उतना ही वो आपसे दूर जाते जाएंगे। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, उनके साथ खेलो, हंसी मजाक करो, उनकी थोड़ी डांट भी सुन लो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें समझाओ। बेसिकली उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और हाँ, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर भी रखो, बट उन्हें बताओ मत और ना ही उन्हें डांटो, जब तक कि एक्सट्रीम ना हो जाए। अगर आप बच्चों को हर बात पर डांटेंगे तो वो आपकी ज़रूरी बातें भी इग्नोर कर देंगे, उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका कुछ और हो। चलिए अब कहानी पर आते हैं। एडोलेसेंस एक मिनी सीरीज है जो जैक थॉर्न और स्टीफन ने लिखी है और फिलिप ने डायरेक्ट की है। ये स्टोरी मिलर फैमिली, एडी, मैंडा, लीसा और जेमी के अराउंड घूमती है, जिनकी लाइफ तब पलट जाती है जब जेमी को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। डीआई बेस्कॉम और डीएस फ्रैंक उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि ये गलत घर में घुस गए हैं, क्योंकि एडी, मैंडा और लीजा का बिहेवियर और जेमी का सेल्फ डिफेंस मोड में होना कुछ और ही इंडिकेट करता है। लेकिन जैसे ही एडी, जेमी और लॉयर पॉल इंटेरोगेशन रूम में बेस्कॉम और फ्रैंक के सामने बैठते हैं, सब असम्पशंस उल्टी पड़ने लगती हैं और असली कहानी सामने आती है। जैसे जैसे ये मिनी सीरीज जेमी के कॉमिट किए गए क्राइम की जड़ों तक पहुंचती है, मोनोस्फेयर का डार्क इन्फ्लुएंस सामने आने लगता है। जब केस अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचता है और मिलर फैमिली को अपनी परफेक्ट फैमिली लाइफ का सच समझ आता है, तब ये सोचते हैं कि ये कहाँ गलत हो गए। सीरीज ये मैसेज देती है कि पूरे सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। एडोलेसेंस एक ऐसी सीरीज है जो हर किसी को देखनी चाहिए, चाहे कोई टीनेजर में एंटर कर रहा हो या किसी की रिटायरमेंट या ग्रैंड पेरेंट बनने की एज हो। इसके 4 एपिसोड्स 2 अलग रीजन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला, अगर किसी ने कभी मोनोस्फेयर के बारे में नहीं सुना या उन टॉक्सिक लोगों को नहीं देखा जो औरतों के लिए नफरत, घृणा या उन्हें नीचा दिखाने वाली सोच फैलाकर मिलियन कमा रहे हैं, तो ये शो एक परफेक्ट गेटवे है रियल लाइफ विलन्स को समझने का। हाँ, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन पर स्क्रॉल करने की हिम्मत रखें तो आप देखेंगे कि कैसे बच्चे जो अभी बेसिक मैथ भी नहीं जानते, इंटरनेट पर विमेन हेटिंग मेंटालिटी का सैलाब ला रहे हैं। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे या आपके ग्रैंड चाइल्ड पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आपको सच में जगने की जरूरत है। मोनोस्फेयर एक कड़वा सच है, और अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इसे इग्नोर करेंगे तो इग्नोरेंस उन्हें कोई मजा नहीं देगी। आंखें खोलो, कॉफी की खुशबू लो और समझो कि ये प्रॉब्लम रियल है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे, टीनेजर्स और यंग एडल्ट एडोलेसेंस देखें, लेकिन इसका रीजन थोड़ा अलग है जो मैं एडल्ट्स के लिए कह रही हूँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और ये बोलते हुए मुझे लग रहा है कि मैं कोई बूढ़ी आंटी बन गई हूँ, पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि आजकल लोगों को अपने एजी या कंट्रोवर्शियल एक्शन के नतीजों का डर ही नहीं रहा। यंगस्टर सिर्फ अपनी मेंटल सेहत नहीं, बल्कि अपने क्लोज वन की भी परवाह नहीं कर रहे। उन्हें ये यकीन दिलाया गया है कि वो सबके मेन कैरेक्टर हैं और बाकी दुनिया बस एक एनपीसी, नॉन प्लेबल कैरेक्टर है। इस वजह से वायलेंट होने या दूसरे इंसानों को इमोशनल या फिजिकल पेन देने को कूल माना जा रहा है। इस मिनी सीरीज के क्रिएटर ने इस तरह की मानसिकता तोड़ने का काम बहुत अच्छी तरह किया है। वो दिखाते हैं कि एंड्रयू जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनके टॉक्सिक वैल्यूज फॉलो करके औरतों को अपनी मर्दानगी दिखाने चले जाओ, उनसे कोई जवाब नहीं मांगेगा। ये सो कॉल्ड गुरु सिर्फ इनसिक्योरिटीज और फ्रस्ट्रेशंस का फायदा उठाकर पैसा कमा रहे हैं, जबकि उनके फॉलोअर्स अपना फ्यूचर और मेंटल हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं। एडोलेसेंस ये क्लियरली दिखाता है कि इंसानियत और एम्पैथी के बिना आगे सिर्फ अंधेरा है। इन सब बातों के अलावा एडोलेसेंस और भी कई लेवल्स पर काम करती है। राइटर्स ने सिर्फ मोनोस्फेयर का इशू रेज नहीं किया, बल्कि कैपिटलिज्म, लॉ इन्फोर्समेंट की कमियां, टीचर्स की इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और सोसाइटी का नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा एटीट्यूड भी हाईलाइट किया है। ये सब दिखाता है कि आज के किड्स इतने एरेटिक और इम्पल्सिव क्यों हो रहे हैं। स्टोरी टेक्निकली मर्डर के अराउंड घूमती है, लेकिन ये एक मिस्ट्री बनाने की बजाय सस्पेंस और सेल्फ एनालिसिस जनरेट करती है, मोटिव एक्सप्लोर करके।
ये स्मार्ट मूव है क्योंकि जब आप क्लूज ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते तब आप इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर स्टडी को डीपली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि आजकल के बच्चों का असली इन्फ्लुएंस क्या है। स्टोरी का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये वन टेक स्टाइल में शूट किया गया है। ग्रैहम और बैरेंटिनी ने ये ट्रिक पहले भी बॉइलिंग पॉइंट में यूज की थी, तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि बैरेंटिनी ने यहाँ भी वही किया। नॉर्मली वन टेक शॉट सिर्फ नौटंकी लगती है, लेकिन यहाँ फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन है। ये टेक्निक टेंशन और ड्रामा को हर सीन में एम्पलीफाई करती है, जिसमें व्यूअर पूरा डूब जाता है। इसके लिए पूरी कास्ट और क्रू जोरदार तालियां डिजर्व करता है। एडोलेसेंस की कास्ट लाजवाब है। सब एक्टर्स अपने रोल्स में फ्लॉलेस हैं। स्टीफन ग्राहम एज एक्सपेक्टेड स्प्लेंडेड है। एशले वॉल्टर की प्रेजेंस बहुत इम्पैक्ट डालती है। एरिन का हर एक्सप्रेशन एक मिसाल है, जिसमें एक तरफ टूटने का डर है तो दूसरी तरफ खुद को संभालने का जुनून। फे एक्सीलेंट है। क्रिस्टीन लिटरली आपका दिल तोड़ देगी। एमिली का स्क्रीन टाइम लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ब्रिलियंट लगी। मार्क, जो, केन, लुइस, एमरी, फातिमा, पूरा सपोर्टिंग कास्ट अमेजिंग है। लेकिन जो सबसे बड़ा शॉक और इम्पैक्ट डालता है वो है ओवन कूपर। उसकी एक्टिंग के तो क्या ही कहने। वैसे परफॉर्मेंस देना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन इस बच्चे ने लिटरली मेरी पूरी जजमेंटल एबिलिटी को चैलेंज कर दिया। एपिसोड 1 और 3 में उसका रेंज देखकर दिमाग हिल गया। इतना वर्सिटैलिटी एक ही प्रोजेक्ट में दिखाना जेन्युइनली माइंड बॉगलिंग है। और सबसे शॉक वाली बात, IMDb के मुताबिक ये उसकी एक्टिंग डेब्यू है। मतलब सीरियसली कैसे? मैंने बहुत सारे स्टार किड्स और प्रॉमिसिंग एक्टर्स देखे हैं जो इस लेवल के आसपास भी नहीं है, और यहाँ एक नया एक्टर आया जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था, और अब मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। पूरी मिनी सीरीज साल की बेस्ट परफॉर्मेंसेज में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओवन कूपर एक अलग ही लीग में है। इस बच्चे को जितने अवार्ड्स मिल रहे हैं कम है, या जितने मिलेंगे कम है। एडोलेसेंस को साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा बोला गया है, लेकिन मेरे लिए ये हॉरर है, क्योंकि जो डर ये मिनी सीरीज छोड़ती है वो किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं। इस शो ने सिर्फ मोनोस्फेयर की सच्चाई नहीं दिखाई, बल्कि उसका असली हॉरर फील भी करवाया। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक रियलिटी चेक है उन बच्चों के लिए जो बिना सोचे समझे ऐसे लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये शो सिर्फ सरफेस स्क्रैच करता है, असली दुनिया इससे भी ज्यादा खौफनाक है। कुछ लोगों को पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ पॉलिसी मेकर्स बन चुके हैं जो अपनी टॉक्सिक आइडियोलॉजी को लीगली पुश कर रहे हैं, और कुछ इतने फेमस हो गए हैं कि पूरा शहर बंद करवा सकते हैं, सिर्फ औरतों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के लिए। ये सब देखकर लगता है जैसे कुछ बदलने का कोई फायदा नहीं और सोसाइटी बेटर होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आने वाली जनरेशन के लिए मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। एक दिन पूरी दुनिया मैनोस्फेयर को रिजेक्ट करेगी और इन गंदे लोगों को उनके एक्शंस का अंजाम भुगतना पड़ेगा। जितना जल्दी ये दिन आए उतना बेहतर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।